नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिहार के फारबिसगंज में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बड़े उत्साह और शांति के साथ निकाला गया। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस के इस मौके पर जुम्मन चौक से शुरू होकर फैंसी मार्केट तक का जुलूस सैकड़ों लोगों की भीड़ को आकर्षित करता नजर आया। लोग नात गाते पैगंबर मोहम्मद की शिक्षिकाओं को याद करते हुए आगे बढ़े। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऐसे आयोजनों पर प्रशासन की नजर भी पैनी रहती है। पूरे इलाके में सुरक्षा का जबरदस्त इंतजाम किया गया था। पुलिस बलों की तैनाती हर चौराहे पर दिखी। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा यानी भाईचारा, समानता और इंसानियत का संदेश बार बार जलसे के मंचों से दोहराया गया। यह वही संदेश है जिनकी इस दौर में बेहद जरूरत है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम इसे समझ रहे हैं? क्या फिर यह दिन भी सिर्फ रस्म अदायगी तक सीमित हो गया है? पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का निधन उनके जन्म से पहले हो गया था और 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। इन कठिन परिस्थितियों में पलकर उन्होंने दुनिया को शांति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। ईद मिलादुन्नबी का यह पर्व हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम पैगंबर की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में लागू कर रहे हैं या बस हर साल उन्हें सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। जो पर्व त्योहार है, यह समझे कि इतिहास है और ये आपसी सौहार्द का सबसे बड़ी मिसाल है कि मोहम्मद साहब का जन्म दिवस के अवसर पर ये जो हम लोग का कारवां निकलता है, ये आपसी सौहार्द का, एक प्रेम का, परस्पर एक संबंध का एक जुलूस निकलता हम लोग के बीच से। और वह हम लोग के आखिरी पैगंबर थे। और मैं यही ऊपर सभी लोगों से कहूँगा, क्या जो पर्व त्योहार है सब मिल करके मनावे, आपसी बेमिनस्ता को भुलावे और हम लोग के जो पैगंबर हमारे धार्मिक कह गए हैं पैगंबर, उसको अमल में लावे। मेरी यही अपील है। और यह है अमूमन हम समझते हैं फारबिसगंज में जो शांति जुलूस के रूप में चलती है वह कामयाब रहे। मैं यही दुआ करता हूँ। इस बात का पैगाम देती है कि हम तमाम अन्य अलग अलग धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर इस बात को कहते हैं कि हम आपस में भाई भाई हैं, तो इसको एकजुटता के साथ हर पर्व और त्योहार में फारबिसगंज की धरती पर दिखाने का काम करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से फारबिसगंज की धरती सभी धर्मों के लोग अपने लिए तालियां बजाएंगे और इस बात को ये जरूर कीजिए कि फारबिसगंज की धरती इस बात का बयान देती है और पूरे बिहार और पूरे देश में इस बात का पैगाम देती है कि हम लोग एकजुटता के साथ देश को और बिहार को, अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तैयार है। साथियों, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म जाति का यह नहीं सिखाते कि आपस में भेदभाव या लड़ाई झगड़े करने की। लेकिन कुछ चुनिंदे लोग होते हैं जो किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। और आज के समय में आपको और हमको इतना महफूज होना होगा, इतना ताकत, इतना अपने आप को आगे बढ़ना होगा कि हम लोगों को चिन्हित करके देश को कैसे मजबूत कर सके और उनको भी कैसे रास्ते पर ला सके, इसके लिए कदम उठा सके। क्योंकि एक छोटा सा शेर है कि मैं किसी रावण या किसी जादूगर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम से निकलेगा। किसी गली में वो पूरा फकीर गाता है तो रास्ते कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। फारबिसगंज की जमीन है, एकजुटता के साथ सभी पर्व त्योहार मनाएंगे और ऐसा पैगाम देने का काम हम लोग पूरे देश, पूरे बिहार में करेंगे, जिससे फारबिसगंज जो पूरा बिहार और देश के मानचित्र पर प्रसिद्ध है उसको और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन सबसे के साथ सभी को आदाब। और एक तो हम लोग का भाई पार्टी है, साथ में बता सरकार है। मैं यही बात करता हूँ कि फारबिसगंज की धरती बिना से गफर से पैदा नहीं हो और हम लोग का जो मिलाप है, एक संबंध है, वह सबसे है। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। मैं दुआ करता हूँ कि उनके कहे हुए और बातों पर हम लोग चलते रहे, हमारे बीच में भाग जो करता नहीं रहेगा। धन्यवाद। आज
लिए जहाँ भी मुलाकात होगी मैं अकेला भी लोग करूँगा, मुझे कोई डर नहीं है इस समाज से, हिंदू होने के नाते नहीं, एक इंसान एक मानव के नाते तो मोहम्मद साहब मेरे धन्यवाद, शुक्रिया।